अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फॉरेक्स में आज का हमारा ट्यूटोरियल प्राइस एक्शन कैंडलस्टिक पैटर्न के हवाले से है। 3 इनसाइड अप 3 इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे बनती हैं। आज के इस ट्यूटोरियल में जस्ट आप लोगों को समझाना मकसूद है कि कौन कौन सी शराइत हैं, कौन कौन से रीज़न हैं जिनकी वजह से 3 इनसाइड अप या 3 इनसाइड डाउन बनता है, कैसे काम करना है, कैसे इस पे ट्रेड लगानी है। ये इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इस पे बात करेंगे। आज के ट्यूटोरियल में सिर्फ हम लोग इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में इतना जानेंगे कि एक आम बंदा जो न्यू है वो बंदा भी मार्केट को देखकर इस कैंडलस्टिक पैटर्न को रीड कर सके। MT4 में आप लोगों के सामने ओपन करता हूँ। ये देखें 3 इनसाइड डाउन। डाउन उस टाइम बनती है जब मार्केट ने डाउन आना है। 3 इनसाइड अप उस टाइम बनती है जब मार्केट ऊपर से नीचे आ रही हो और नीचे से मार्केट ने दोबारा अप जाना हो। मार्केट में हमारे ट्रेंड को 3 इनसाइड बार और 3 इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न चेंज कर देता है। आप देख सकते हैं इधर से मार्केट ऊपर जा रही थी और जाने के बाद ये देखें एक बड़ी सी कैंडल बनी बाई की कैंडल बनी D1 टाइम फ्रेम में। ये सबसे बेस्ट है। इसके अलावा H4, H1, M30 वीक 1 में आप इस पर काम कर सकते हैं। आप देख लें 3 इनसाइड डाउन का मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ। मार्केट का नीचे से ऊपर जाना ज़रूरी हो, मार्केट का अप का ट्रेंड हो और एक बड़ी सी कैंडल आपकी बने। ये देख सकते हैं इस जगह पे बड़ी सी कैंडल आपकी बनी है। इसके बाद नेक्स्ट कैंडल सेल की बने और नेक्स्ट कैंडल सेल की बनने के बाद हमारी जो कैंडल्स है वो पहले वाली कैंडल को क्रॉस ना कर। अगर इसकी समझ नहीं आ रही मैं आपको नेक्स्ट कैंडल दिखा देता हूं ताकि और आसानी से समझ जाए। ये देखिए मार्केट नीचे से ऊपर जा रही थी, पहले ये बताया। आप दूसरी जगह पे ये थोड़ा और आसान है इसमें आप लोगों के लिए समझना। कैंडल बाई की बनी, बाई से बाद एक छोटी सी कैंडल पहले वाली जो बाई की कैंडल थी उस कैंडल से छोटी बनी दरमियान में या दरमियान से थोड़ा ज़्यादा बंद हुई। ये देखें मार्केट नीचे से ऊपर आ रही है और ऊपर आने के बाद ये कैंडल बाई की बनी। इससे कैंडल जो बाई की बनी इससे पीछे कोई भी कैंडल बाई की नहीं थी। इसके बाद नेक्स्ट कैंडल छोटी सी बनी सेल की और उसके बाद जो हमारी कैंडल है वो हमारी बड़ी सी कैंडल्स ने पिछली 2 कैंडल्स को क्रॉस किया। तो ये जो हमारा पैटर्न है ये पैटर्न हमारा सेल का 3 इनसाइड डाउन बन चुका है। दोबारा देखें मार्केट नीचे से ऊपर जा रही है और ऊपर जाने के बाद ये आप देख सकते हैं ऊपर जाने के बाद मार्केट ने दोबारा से ये कैंडल बाई की बनी। इसके बाद नेक्स्ट कैंडल बनी और उससे बाद फिर एक कैंडल बनी डाउन की। तो इसके बाद मार्केट में हमारा ये जो था ये 3 इनसाइड डाउन बन गया। इसके बाद काम कैसे करना है ये हम नेक्स्ट टाइम पे आपसे बात करेंगे। अब मैं आपको एक दिखाता हूँ 3 इनसाइड अप। 3 इनसाइड अप मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है, आप देख रहे हैं। एक कैंडल बनी, कैंडल बनने के बाद सेल की बनी, सेल की कैंडल के बाद एक कैंडल बाई की बनी। ये आप देख सकते हैं बाई की कैंडल सेल की कैंडल से क्रॉस नहीं कर सके। इसके बाद हमारे पास एक बड़ी कैंडल बनी जिसने इन दोनों कैंडल्स को क्रॉस किया और अगर इन दोनों कैंडल्स की जगह से ये 5-6 कैंडल्स को क्रॉस कर जाए इसमें हम इंगल्फिंग भी कह सकते हैं। 100% इसको इंगल्फिंग नहीं कह सकते क्योंकि इससे जो पिछली कैंडल थी वो कैंडल हमारी सेल की नहीं थी। लेकिन इनसाइड बार को जो हमारा 70% चांस था कि इनसाइड बार में हमारे जो ट्रेड है वो हमारी टीपी करे कि जब मार्केट का जो ट्रेंड है वो हमारा चेंज होगा।
तो इसमें हमने क्या करना है कि इसके अंदर हमने जब ये पिछली 5-6 कैंडल्स को 1 2 3 4 5 कैंडल्स को पिछली को इसने क्रॉस किया, इसके बाद हमें आइडिया इस बात का हो गया कि नहीं भाई अब मार्केट ने बहुत ज़्यादा ऊपर जाना है। अब इस जगह पे हमारे पीछे 1 2 3 4 5 कैंडल्स को जब इसने क्रॉस किया, अब बहुत ज़्यादा चांस थे कि मार्केट ने दोबारा ऊपर जाने के, और जितना इसने हमारा ये आप देख सकते हैं स्टॉप लॉस बनता है, इससे कई गुना ज़्यादा हमारा टीपी बन जाता है और मार्केट दोबारा तकरीबन 600 पे दोबारा ऊपर गई है। तो ये हैं मैंने आपको आज के इस ट्यूटोरियल में बताया 3 इनसाइड अप और 3 इनसाइड डाउन क्या हैं, इनको कैसे रीड किया जाता है। कोई सवाल बनता है आप हमसे पूछ सकते हैं। आपको ट्यूटोरियल कैसा लगा, क्या आपको समझ आ गई, कमेंट देना लाजमी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।